कीर्तन कराया हमारे अजय प्रताप प्रभु ने। आज हमें हमारे कलकत्ता राधा गोविंद के दर्शन करवाए। बहुत सुंदर विग्रह के दर्शन। उसके बाद में सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं सागर जातं सहगन रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु कृपा साधु परम वैष्णव परम साधुओं की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग श्री चेतन चरितामृत के ऊपर में आपस में मिल करके चर्चा कर पा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा परम सौभाग्य है। चेतन चरितामृत जैसा कि कहा जाता है शास्त्र में कि ये बहुत ही पीएचडी कोर्स है जिसमें कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने पूरे तत्व का निरूपण इतने सुंदर ढंग से किया है। एंड इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं हम लोग और कोई भी शास्त्र को लेकर। क्यों है? क्योंकि उन्होंने सारे शास्त्रों को लेकर करके भगवद गीता भागवतम ब्रह्म संहिता स्कंद पुराण सारे पुराणों को लेकर के कोट किया है और इतना सुंदर ढंग से इस तत्व को स्थापित किया है। कृष्ण तत्व को चैतन्य तत्व को नित्यानंद कृष्ण तत्व चेतन एक हुए, नित्यानंद तत्व को अद्वैताचार्य तत्व को पंच तत्व को सारी चीजों को बहुत सुंदर ढंग से स्थापित किया है। और अभी हम लोग आदि लीला के जिसमें 17 अध्याय हैं, हम चौथे अध्याय में हैं। पहले 4 अध्याय हैं और हम लोगों ने 16 जो श्लोक है जिनको मंगलाचरण कहते हैं उसमें से 6 श्लोक वो क्या कृष्ण तत्व चेतन तत्व के बारे में है। और इन 6 श्लोकों का वर्णन 4 अध्याय में डिटेल में किया गया है। तो पहला अध्याय हमने कंप्लीट किया, दूसरा कंप्लीट किया, तीसरा कंप्लीट किया, चौथे अध्याय में है शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। तो ये चेतन तत्व का जो कि 6 श्लोकों में वर्णन है, तो ये जो 4 श्लोक है, कौन सा पहला दूसरा तीसरा, ये 4 श्लोक का पूरा डिटेल में वर्णन हम लोग ने पहले अध्याय दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में कंप्लीट किया। अब ये जो दो श्लोक बच गए 5 और 6, इसका वर्णन उन्होंने चौथे अध्याय में किया है जिसका अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहले 3 अध्याय का जो हम लोगों ने चर्चा किया उसको एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। प्रथम अध्याय है जिसको हम लोग नमस्कार, जिसमें नमस्कार किया गया है, सामान्य नमस्कार और विशेष नमस्कार। सामान्य नमस्कार गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के प्रकाश को और
भगवान की अंतरंगा शक्ति के बारे में। और इसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा गुरु तत्व के बारे में, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु को बहुत डिटेल में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। उसके बाद में हम लोगों ने भक्त के बारे में पढ़ा। भगवान के जो शाश्वत पार्षद होते हैं और साधन भक्त होते हैं। फिर ईश्वर स्वयं चेतन महाप्रभु हैं। उसके बाद भगवान के अवतार है जो हम लोगों ने अद्वैताचार्य। उसके बाद में भगवान के प्रकाश है नित्यानंद। और उसके बाद में भगवान की जो भगवान के शक्तियों के बारे में हम लोग ने शक्तियां कौन कौन सी पढ़ी। भगवान की 3 शक्तियां है, वैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां। तो उसमें एक चीज हम थोड़ा शायद कंफ्यूज कर गए हैं। भगवान के जो अवतार होते हैं ना, भगवान के जो अवतार है वो उसमें 3 अवतार का यहाँ पे वर्णन, सॉरी यहाँ अवतार है। तो कौन कौन से? शक्त्यावेश अवतार, दूसरा क्या है गुणा अवतार, और दूसरा वैसे तो 6 अवतार है, पुरुषा अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है, उनका लीला अवतार है, पुरुषा अवतार है, सबको मालूम है ना। युग अवतार है, मनवंतर अवतार है। लेकिन यहाँ पर 3 ही अवतार के बारे में क्या, लेकिन डिटेल में हम लोग 6 अवतार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया। और अंतरंगा शक्ति, भगवान की 3 शक्तियां हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, टच करके सबको क्लियर है। उसके बाद में विशेष नमस्कार करते हैं किस किस को? नित्यानंद प्रभु को और चैतन्य महाप्रभु को। ये पहला अध्याय में हमने डिटेल पढ़ा, बहुत सुंदर डिटेल में हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद में हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ये बहुत ही देखिए, सारी चीज इंपॉर्टेंट है, स्वतः मुंह से निकल पड़ता है कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने कहा कि जहां से भी आप निकालेंगे, जैसे रसगुल्ले में कहीं से भी आप तोड़ते हैं तो उतना ही आनंद, सब जगह एक ही तरह की मिठास होती है। वही पूरी चेतन चरितामृत में आप कहीं से भी ले लीजिएगा, गीता में कहीं से ले लीजिए, भागवतम में कहीं से ले लीजिए, वो सब रसगुल्ले की तरह है, जिसको जहां से भी तोड़ेंगे उसमें वही मिठास मिलेगी। इसलिए कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं ये अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। हम तो बद्ध जीव है, स्वतः मुंह से निकल जाता है, क्योंकि सारी चीज विशेष रूप से कृष्ण राज कविराज ने स्थापित किया है। दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा वो क्या है? ईश्वर तत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है? ईश्वर तत्व, शीर्षक कृष्ण तत्व या चैतन्य तत्व। शीर्षक अध्याय का क्या? पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसमें हम लोगों ने ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, कि भगवान स्वयं अपने को 3 रूप में प्रकट करते हैं, 3 पहलुओं में प्रकट करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म भगवान के हृदय से निकलने वाली ज्योति है, परमात्मा उनके अंश है जो हम बद्ध जीव सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं, और भगवान। और भगवान की परिभाषा बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, सबको याद है ना? भगवान कृष्ण, जो कि इसमें 5 लिखा था, क्या लिखा था? जो कि परव्योम में रहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा वो 6 ऐश्वर्य से युक्त है। तीसरा हमने पढ़ा वो लक्ष्मीपति है, जिनके लक्ष्मी जिनकी पत्नी है। चौथा वो परम सत्य है, परम सत्य माने इनके ऊपर और कुछ भी नहीं है। और एक माने इनसे ऊपर कोई नहीं है, इनके बराबर कोई नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि जो नारायण के बारे में पढ़ा था, जो नारायण है वो कृष्ण से प्राकट्य है, कृष्ण नारायण से प्राकट्य नहीं है। तो उसके बाद में हम लोगों ने पुरुषावतार के बारे में भी इसमें संक्षेप में पढ़ा, डिटेल में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। और फिर भगवान की शक्तियों के बारे में भी इसमें लिखा, भगवान की बहिरंगा शक्ति है और अंतरंगा शक्ति है, और तीसरी क्या है? तटस्थ शक्ति, हम जीव हैं। हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है, और आगे इसको बहुत डिटेल में कब मिलेगा आपको? जब भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को चैप्टर 19 ऑफ मध्य लीला में पढ़ेगा, रूप गोस्वामी को जो शिक्षा देता है 10 आसन,
घाट के ऊपर में, और उसके बाद में बनारस में वो जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, जो कि हम लोग मध्य लीला के 20, 21, 22 जितना डिटेल में सनातन गोस्वामी को चेतन महाप्रभु ने शिक्षा दी है, माने अद्भुत अद्भुत 20, 21, 22, 23, शायद ये 24, 25 तक जाता है। वो हम लोग उसको डिटेल में पढ़े, उसके अंदर सब कुछ मालूम पड़े, सब कुछ के बारे में चेतन महाप्रभु वहां पर बताएंगे पूरा तत्व के बारे में। ठीक है, ये दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा। तीसरे अध्याय ये बहुत यहाँ पर आकर हमने पढ़ा भगवान चेतन महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। तो बाह्य कारण में दिखता है कि बाह्य कारण में कि, और वो बाह्य कारण भी कितना दिव्य, देखिए पहला क्या है कि जब चेतन महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण इस धरा से गए तो उन्होंने सोचा कि मैंने दिव्य प्रेम के दिव्य रस का आस्वादन आस्वादन नहीं, आस्वादन तो किया, उद्घाटन नहीं किया, इसको नोट करेंगे। खुद आस्वादन किया लेकिन उसका उद्घाटन नहीं किया। को कितनी बड़ी बात है, कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं, ये नहीं अपने कृष्ण प्रेम जो कि है सबसे उच्च कोटि का, है ना, जो प्रयोजन की जैसे बात करते हैं, ये हमने उद्घाटन नहीं किया। इसलिए स्वयं भक्त के रूप में अवतरित होकर अपने शिव को मित्र माता पिता प्रभुओं के मध्य सेवा तथा प्रेम दिव्य रस का विनिमय वो व्याख्या कर सके। तो एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद आ गई है, जो दिव्य प्रेम जो प्रदान कर सकते हैं कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसका भी याद रखें। स्वयं कृष्ण दिव्य प्रेम का प्रदान कर सकते, कोई दूसरा, स्वयं कृष्ण की बात कर रहे हैं, उनके और कोई अवतार नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डिस्कस करते करते सब यहाँ पर चरितार्थ होता है। और कहते खुद भक्त के रूप में आकर ये दिव्य प्रेम ये प्रदान कर रहे हैं, किया उन्होंने, स्वयं कृष्ण कर सकते हैं। असुरों को मारना है किसी को भेज देंगे, धर्म की स्थापना करना है किसी को भेज देंगे, जो कुछ भी करना है, लेकिन स्वयं जो दिव्य प्रेम होता है वो स्वयं कृष्ण ही प्रदान करते हैं। पूरा आप कहीं भी चेक कर लें, सखा के रूप में, वात्सल्य रूप में, माधुर्य रूप में वो स्वयं प्रदान करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा दूसरा कारण क्या है, ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण कलयुग का सर्वमुख धर्म नाम संकीर्तन है, उसका प्रचार करने के लिए। और ये जो चीज हुई है इसको भी इंपॉर्टेंटली नोट करके रहेंगे, ये मेन पर्पज नहीं था, लेकिन चूंकि भगवान को दिव्य प्रेम प्रदान करने के लिए आना है तो कहा कि ये भी काम करते चले। तो ये क्यों हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आए थे और जैसे द्वापर युग का अंत खत्म हो रहा था, परीक्षित महाराज का आवागमन हुआ और कलयुग, अपने पढ़ा था कैंटो 1 में, तो कलयुग का भी आगमन हो गया था। तो चूंकि जब कलयुग का आगमन हो गया तो कलयुग का धर्म, युग धर्म क्या है, नाम संकीर्तन, तो उसका भी प्रचार करना था। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है अद्वैताचार। अद्वैताचार की हुंकार को सुन कर करके चैतन्य महाप्रभु को आना पड़ा, क्योंकि भगवान सब कुछ को अनसुना कर सकते हैं, लेकिन भक्त की प्रकार पुकार को कभी भी अनसुना नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर चरितार्थ हुआ है। और इसके अंदर में तीसरे अध्याय में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, क्योंकि कहीं भी हमको कोट करना हो ये लिख सकते हैं। हरि नाम की महिमा के बारे में बताया, टच करते हुए लिखा, देखिए क्या लिखा हरि नाम की महिमा के बारे में। अगर हम 100 करोड़ लिखा, करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ भी कर लें, एक अश्वमेघ यज्ञ करने से क्या, 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से क्या होता है, इंद्र का पोस्ट मिलता है। कहता करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद भी यदि कहे कि ये हरि नाम के बराबर है तो उसको नास्तिक कहेंगे, पाषंडी कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माने हरि नाम की तुलना किसी चीज से नहीं कर सकते, इतना ये दिव्य है। तो ये तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा। और चौथा अध्याय हरि बोल, तो 3 कारण सबको क्लियर है ना, तो प्लीज जहां नहीं समय हमें तो पूछ लेंगे। अब चौथा अध्याय में हम लोग ने प्रवेश किया, जो भी हम कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। इसके अंदर में ये लास्ट चैप्टर है, जिस यहाँ पर चैतन्य तत्व कृष्ण तत्व समाप्त होता है। इसके अंदर में
5वें और 6वें श्लोक जो मंगलाचरण है इसका वर्णन कृष्ण राज कविराज गोस्वामी ने बहुत डिटेल में किया है। अभी तक हम लोग जो पहले ये बता दें कि 3 मुख्य कारण आंतरिक कारण क्या है, हाँ? पहला प्रयोजन कारण था राधा रानी का दिव्य प्रेम कैसा है, पहला। दूसरा, मेरे में ऐसा क्या माधुर्य है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है। तीसरा, राधा रानी को उनकी भक्ति करके कैसा आनंद मिलता है। हरि बोल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लोग फिर से जो रिपीट करने जाते हैं, प्लीज एक ही चीज को याद करने के, इसके अंदर एक चीज जानना बहुत जरूरी है, प्रेम और काम वासना। इसको यदि माथे में स्थापित करके आगे बढ़ेंगे तो समझने में जरा भी कुछ। काम वासना वो कब आती है, जब हमारी इंद्रियां भौतिक इंद्रियों में अपने इंद्रियों की तृप्ति का भाव रहता है तो उसको काम बोलते हैं, काम वासना। लेकिन जब हमारी इंद्रियां दिव्य हो जाती है, और दिव्य इंद्रियों में क्या होता है कि कृष्ण को किस प्रकार प्रेम दिया, आनंद दिया जाए, मेरा कृष्ण किस प्रकार आनंदित होगा, उसमें काम की लस मात्र भी नहीं होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। काम वासना की जब बात हम करते हैं तो हम लोग इसकी बात करते हैं, बहिरंगासक्ति की बात करते हैं, महामाया की बात करते हैं। लेकिन जब दिव्य प्रेम की बात करते हैं, दिव्य आनंद बताता, तब योग माया की बात करते हैं, योग माया। क्योंकि जब तक योग माया का सपोर्ट नहीं होता है, कृष्ण दिव्य प्रेम का आनंद प्रदान नहीं कर सकते हैं। योग माया को कहता है कि मेरी भगवत्ता को तुम भुला दो, और जो भक्त भी होते हैं भूल जाते हैं कि मेरा कृष्ण भगवान है। और जब उस लेवल का सहज प्रेम जागृत होता है, उसी को कहते हैं दिव्य प्रेम। और उस प्रेम को जब उस लेवल पे हम समझेंगे तो जो आनंद कृष्ण और राधा को, गोपियों को आता है, वही आनंद हमको पढ़ने में और चर्चा करने में आएगा। इसलिए इसको सारी चीजों को हम लोग हर जगह डिस्कस नहीं कर सकते हैं, अपने को तैयार करना पड़ता है। इसीलिए भागवतम के 9 कैंटो तक तो हमको तैयार किया गया है, तैयार किया। पहले कृष्ण तत्व को समझो, भक्त को समझो, भक्त की भूमिका को समझो, भक्त का कृष्ण के प्रति प्रेम को समझो, फिर आगे बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और बड़ा दिव्य आनंद आएगा। वो अवस्था कब आती है, जब हम स्वरूप सिद्ध अवस्था में, स्वरूप सिद्ध पोजीशन में हम रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। और इसलिए भगवान यहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया 4थे अध्याय में, भगवान ने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही थी कि जब हम साधारण विधि विधान लेवल पे रहते हैं, और ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ये रागानुगा भक्ति है, लेकिन जब हम वैदिक भक्ति के स्तर पे रहते हैं तो हमारा भाव क्या रहता है, कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूं। और भगवान कहते हैं यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है, तो न तो मैं उसके प्रेम के अधीन होता हूं, न ही उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है। वो यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या प्रेमी मानकर और अपने आप को महान और अपने आप को महान बनाता है, पहले ये बोलते हैं अपने को महान समझता, मेरे से महान समझता है, नंबर 1। दूसरा, अपने समान समझता है या मुझको अपने से निम्न मानता है, हरि बोल, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूं। तीसरा हमने पढ़ा, यदि मेरी प्रियता रूठकर मेरी भर्त्सना करती है, मुझे डांटती है, मुझे गालियां देती है, तो वो जो उनका गाली देना है, जो भर्त्सना करता है, और जो बड़े बड़े ऋषि महाराज जो अपनी दिव्य पावन वेदों की स्तुति से मेरी अर्चना करते हैं, उसमें आनंद नहीं आता है जो आनंद मुझे गोपियों के, मेरे परम भक्तों के गालियों में भर्त्सना में आता है। तो ये बहुत सुंदर बात कहते हैं। फिर कहते हैं कि मैं इस आनंद को देने के लिए, आनंद को जागर करने के लिए मैं स्वयं भक्त के रूप में मैं
उतरूंगा, मैं प्राकट्य होऊंगा। लेकिन चूंकि मैं आ रहा हूं किसी एक पर्पस से, क्या पर्पस से? 3 पर्पस सबको मालूम है कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या दिव्य गुण है जिसके प्रति राधा आकर्षित होती है। नंबर 2, और मेरी भक्ति कर करके राधा रानी को क्या आनंद आता है। इस कार्य के लिए, इस चीज को समझने के लिए मैं स्वयं भक्त के रूप में अवतारूंगा, और भक्त के रूप में अवतार लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि फूल की सुगंध को फूल खुद आनंद नहीं ले सकता है, उसको मधुमक्खी बनना पड़ेगा। फूल खुद की सुगंध को सूंघ सकता है क्या? नहीं। तो कह के मेरे को मधुमक्खी रूपी भक्त के रूप में अवतार लूंगा, और तभी मैं राधा रानी की जो दिव्य भक्ति रूपी जो सुगंध है उसका आस्वादन कर पाऊंगा। बहुत सुंदर यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद में बहुत पूरा एकदम एक एक चीज यहीं पर दिया गया है कि फिर कहते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, जब कृष्ण के प्रति सहज प्रेम के भाव पूर्णता प्रकट होते हैं तब भक्त परम, इसको अंडरलाइन पर नोट भी, तब परंपरागत सामाजिक नियमों की उपेक्षा कर सकता है, अवॉइड कर सकता है। अर्थात हम जो भक्ति के विधि विधान के नियम है फिर उसको करने की दरकार नहीं होता है, क्योंकि उस अवस्था में ऑलरेडी उसने टेक ऑफ कर लिया है। अर्थात प्लेन जब चल रहा है, जमीन पे चल रहा है, लेकिन उसने इतनी दिव्य शक्ति अपने जीवन में उतार दी है भक्ति के माध्यम से, अब उसको जमीन की दरकार नहीं है। अर्थात जमीन रूपी विधि विधानों की आवश्यकता नहीं है। बिना विधि विधानों को पालन किया वो उड़ सकता है। ठीक है ना? तो शायद हमने यहीं तक किया था। बाकी श्लोक नंबर से पता लगेगा। प्रभु श्लोक नंबर में थोड़ा याद है क्या आप? अजय पदा प्लीज। हम लोग 35 तक किए थे, 36 से करेंगे आज। ओके, 36 से करेंगे। हरि बोल। तो अब लोग ये शुरू करते हैं, और इसके बाद में जितना तक पॉसिबल था सारा चीज हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब उसको हम लोग पढ़ेंगे तो समझने में बहुत आराम रहेगा। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चरितामृत आदि लीला अध्याय 4, शीर्षक है श्री चेतन बाबू के प्रकट के गुह्य कारण। श्लोक नंबर 36, 35, 34 में बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लेते हैं। जितनी भी दिव्य लेवल पर भगवान की लीलाएं हुई हैं, इंक्लूडिंग रास लीला, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा की जाती है। जब तक योग माया सपोर्ट नहीं करेंगे तो कृष्ण की रासलीला नहीं हो सकती। क्यों रासलीला नहीं हो सकती है? उसमें सारी लज्जा, भौतिक समाज की सारे नियम कानून आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। अब जब तक गोपियां योग माया के बस में नहीं होगी तो वो क्या, उनको लज्जा आएगी है? और उनको आएगा कि मुझे समाज से बच के चलना है। और कृष्ण भी मन में क्या रहेगा, अरे मैं तो भगवान हूं, मैं ऐसा काम क्यों करूं? तो वो रहता है भाव। लेकिन जैसे योग माया इस भाव को ढक देती है, और योग माया का प्रभाव तभी ढका जाएगा जब वास्तव में हमारी चेतना दिव्य हो चुकी है। अदरवाइज गीता का कौन सा श्लोक है? 7वां अध्याय का 25वां श्लोक है शायद। हाँ, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, ये काम नहीं हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान के अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। श्लोक नंबर 36, यही वांछा जे छे कृष्ण प्राकट्य कारण, असुर संहार अनुषंग प्रयोजन। हरि बोल। यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान, युग धर्म प्रवर्तन है तार काम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि मैं जिस इच्छा से आया हूं, जिस प्रकार ये इच्छा है श्री कृष्ण के प्राकृतिक की मूल कारण है, और असुरों का बद मात्र प्राकृतिक गौण, इसको प्रासंगिक आवश्यकता होती है, इसको बोल सकते गौण कारण है।
मुख्य कारण तो ये तीन है जो मैं अभी हम लोग ने डिस्कस किया। और असुरों को मारना, वध करना, तो ये ऐसे ही है। भगवान को खुद नहीं आने की दरकार होती है। उसी प्रकार पूर्व प्रसन्न भगवान कृष्ण चैतन्य द्वारा युग धर्म का प्रवर्तन प्रासंगिक की है। युग धर्म का स्थापना करना स्वयं कृष्ण को आने की दरकार नहीं है। धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण को आने की दरकार नहीं है। असुरों का वध करने के लिए कृष्ण को आने की दरकार नहीं है। ये तो उनके विस्तार ही अंश ही कर सकते हैं। बार बार यहाँ पर कृष्णराज के साथ गोस्वामी यहाँ पर स्थापित कर, लेकिन जब आ गए हैं, जब स्वयं कृष्ण आ गए हैं, देखिए कितना सुंदर इसको बोल, जब स्वयं श्री कृष्ण आ गए हैं और उसी समय युग धर्म का भी स्थापना करनी है, क्योंकि समय हो गया था। और सॉरी, ये युग नाम संकीर्तन का प्रचार करना, उसका भी समय हो गया था, क्योंकि कल युग आ गया है। और उसके बाद में भाई असुर वगैरह भी है, तो उनको भी मारना है, जो कुछ भी है। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, मैनेजिंग डायरेक्टर या मालिक गाड़ी में जा रहा है कुछ काम करने के लिए, तो उसके बाद में भी मालिक ने अपने स्टाफ को अलग अलग काम दिया है। तो रास्ते में मिल जाते हैं, अच्छा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अच्छा मैं वहां जा रहा हूँ, अच्छा तुम भी गाड़ी में बैठ जा, अच्छा तुम भी गाड़ी में बैठ जा, लेकिन सबका काम अलग अलग है। कृष्ण का काम अलग है और उनकी गाड़ी में जितने भी उनके बैठे हुए हैं उनका काम अलग है। तो अर्थात जब कृष्ण स्वयं अवतार लेते, चेतन महाप्रभु स्वयं अवतार लेते, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बार बार रिपीट करना पड़ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण न तो वध करने का काम करेंगे, न कृष्ण धर्म की स्थापना, कुछ नहीं करेंगे। एकमात्र उनके अंदर जो उनके जो कुछ भी कह लीजिए अंश है, पूर्ण अंश है, ये काम वो करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन को छोड़ कर करके नहीं जाते हैं। ठीक है, इसलिए यही बात यहाँ पर लिखा है। कौन कारण है जब हल अवतारे मन, युग धर्म काल है दो से काले मिलन। जब भगवान ने अन्य कारण से अवतीत होना चाहा, तो युग धर्म के परिवर्तन का भी समय आकर उपस्थित हुआ, जो कि अब हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। दुई हेतु अवतारी लवा भक्त गण, आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। इस प्रकार भगवान दो कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए। उन्होंने नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन किया। सेही द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाती पराइल संसारे। इस तरह उन्होंने अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार के हरि बोल, उन्होंने पवित्र नाम तथा प्रेम की माला गूंथ कर सारे भौतिक संसार को पहना दी। हरि बोल। यही मत भक्त भाव कोरी अहंकार, अपनी आचरी भक्त कोरी प्रचार। इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और साथ में स्वयं उसका अभ्यास भी किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखनी है, क्योंकि उनको आस्वादन लेना है किसका, तीन ही कारण है, बार बार उसी को याद में रखेंगे। वो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहला कंडीशन क्या हुआ कि जो जो मेरे को वो काम करना है, वो मेरे को स्वयं भक्त के रूप में आना पड़ेगा। स्वयं भगवान के रूप में आएगा तो वो आनंद नहीं ले सकता हूं मैं, क्योंकि राधा रानी है, आनंद ले ली, अलादिनी शक्ति है। तो मेरे को भी क्या है, मधु मक्खी बन के आना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में क्या लिखा है, स्वयं उसका अभ्यास भी किया। अभ्यास किस लिए किया, एक एक चीज को ध्यान में रखेंगे। हम बद्ध जीवों के लिए, सिखाने के लिए। भक्ति का प्रचार किसके के लिया, भक्तों के लिए किया। लेकिन खुद के लिए क्या कारण है, खाली वही तीन कारण है। ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब रूप गोस्वामी प्रयाग में इलाहाबाद में श्री चैतन्य बाबू से मिले, तो उन्होंने यह निवेदन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया कि वे कृष्ण के अन्य सभी अवतारों से अधिक उदार है, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे थे। उनका उद्देश्य भगवत प्रेम का विस्तार करना था। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी नई धर्म प्रणाली की खोज नहीं की, जैसा कि कभी कभी लोग मान लेते हैं। धार्मिक प्रणालियां ईश्वर के अस्तित्व का दर्शन कराने के लिए, जिनके पास सामान्यतः भौतिक वरदाता के रूप में पहुंचा जाता है। किंतु श्री चैतन्य बाबू का दिव्य उद्देश्य हर एक को भगवत में विकसित करना है। ये है मेन उद्देश्य। जो भी भगवान को परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर ले, वह हरे कृष्ण के कीर्तन की विधि को अपनाकर भगवान का प्रेमी बन सकता है।
अर्थात चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक उदार है। भक्ति का यह उदार प्रचार केवल स्वयं कृष्ण के लिए संभव है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। दिव्य प्रेम का प्रचार, दिव्य एवं का प्रदान केवल स्वयं कृष्ण कर सकते हैं, कोई भी उनका अवतार नहीं कर सकता। अवतार और सारे कार्य कर लेंगे, लेकिन स्वयं कृष्ण क्या करते हैं? दिव्य प्रेम का प्रदान कर सकते हैं, और दूसरा ये कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। देखिए, प्रूफ हो गया, हरि बोल। क्योंकि दिव्य प्रेम का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया, और स्वयं भगवान ही इसका प्रचार कर सकते हैं। इसका मतलब कृष्ण इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। भगवत गीता में कृष्ण ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्मसमर्पण करने के दर्शन की शिक्षा दी है। हरि बोल। जो भगवान को आत्मसमर्पण कर देता है, वह उनसे प्रेम करना सीखकर आगे प्रगति कर सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचार कृष्ण भक्त आंदोलन विशेषता उन लोगों के लिए है जो हर वस्तु के नियम भगवान के अस्तित्व से अवगत है। मैंने भगवान के तत्व को जिसने जान लिया है, तो जिससे अवगत है, उनका उद्देश्य लोगों को यह शिक्षा दे रहा है कि दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने आप को किस प्रकार लगाए। वे साक्षात कृष्ण है, जो भक्त के पद से अपनी सेवा की शिक्षा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सनातन रूप में भक्त की भूमिका स्वीकार करना भगवान का दूसरा अद्भुत गुण है। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु के सनातन रूप में भक्त की भूमिका से स्वीकार करना भगवान का ये दूसरा अद्भुत गुण है, कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। स्वयं भक्त के रूप में आकर करके भक्ति का प्रचार करना, उसकी प्रैक्टिस करना, और उसकी विधि को भी बताना, ये भी इसको इंक्लूड कर सकता है। उसकी विधि भी बताना, सारी चीज पूरा आप देखेंगे। मध्य लीला में सनातन गोस्वामी को जब बताते हैं, तो जब भगवान अप्रकट होने वाले थे यहाँ से, स्पेशली सनातन गोस्वामी को बुलाते हैं, तुम इस सब के बारे में लिखना, भक्ति के विधि में और वैष्णव एटिकेट के बारे में। हरि भक्त विलास जो उनकी है, वो एटिकेट के बारे में सब कुछ चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये सनातन इस सब बारे में लिखना। और सनातन गोस्वामी ने कितना डिटेल में लिखा। समय मिलेगा तो वैष्णव एटिकेट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन। श्री चैतन्य महाप्रभु के सनातन में भक्ति भूमिका स्वीकार करना भगवान का अद्भुत गुण है। बद्ध जीव अपने अपूर्ण प्रयास से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। अपने अपूर्ण प्रयास से नहीं चलेगा। आपका हमारा प्रयास वास्तव में होना चाहिए। अपूर्ण प्रयास का मतलब क्या हुआ? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। रियल में कृष्ण प्रेम कृष्ण देने आए हैं, और उस कृष्ण प्रेम को लेने के लिए हमारे में क्या योग्यता होना चाहिए? पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पण। और कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण कब कर सकते हैं? जब कृष्ण के प्रति वास्तव में आपकी श्रद्धा प्रेम जागृत होता है, रेस्पेक्ट जागृत होता है। और वो रेस्पेक्ट कब जागृत होगा? जब कृष्ण के बारे में आप सब जानेंगे, तत्व के बारे में। उदाहरण के लिए एक बार रिपीट कर सकते हैं। दो, हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आपके सामने कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, आप उसको बहुत साधारण रूप से लेते हैं, अरे वो भी फर्स्ट क्लास में, मैं भी, माने जो भी फर्स्ट, आप साधारण। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति वहां आके उनके बगल में बैठता है और उसके बाद में बताता है, अरे सर आप यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, व्हाई डिड यू नॉट गो बाई फ्लाइट? अरे सर आप इतने बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इतने बड़े, अरे आप तो मालिक है कंपनी और यहाँ ट्रेवल। उस समय हमारी भाव उस व्यक्ति के प्रति तुरंत चेंज हो जाता है। साधारण व्यक्ति के परम, और उसी भाव से आप उसको रेस्पेक्ट देना शुरू करते। सेम चीज है। जब तक कृष्ण के बारे में नहीं सोचेंगे, कृष्ण ही पालन करता है, संहार करता है, सृष्टि का पालन करते हैं, कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। ये सारी चीज हम सर्वस्व प्रभु मत इति सर्वते, जो कृष्ण कहते हैं, इसको जीवन में वास्तव में एक्सेप्ट करेंगे, तब क्या होगा? हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत, रेस्पेक्ट, श्रद्धा साधु संग, याद है ना? श्रद्धा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ विधि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तब हम पहुंचेंगे। तो इसलिए कहते हैं अपूर्ण प्रयास से भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये अद्भुत बात है कि भगवान कृष्ण ने श्री गौरांग के रूप में सबके लिए अपने पास
तक पहुंचना सरल बना दिया। हरि बोल। कि मेरे पास किस तरह आ सकते हो। कृष्ण भगवान ने कितना सरल है, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के रूप में जो स्वयं कृष्ण है कितना सरल बता दिया। हरि बोल। कुछ नहीं करना है, सरल जो लिखा है, कोई योग्यता की दरकार नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं है। सोचिए, हमको एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए, अच्छा उसको मैनेजर बात को छोड़, एक सिंपली कंपनी का जनरल मैनेजर बनने के लिए, अच्छा उसको भी छोड़, एक कंपनी का मैनेजर बनने के लिए ऐसे बन जाते हैं क्या? कितनी क्वालिफिकेशन वो पूछता है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, सारी चीजें पूछता है, सारे डॉक्यूमेंट देखेगा, तब जाके बोले ओके यू आर अपॉइंटेड एज ए मैनेजर। और यहाँ वो भी भौतिक जगत का, वो भी टेम्परेरी। और यहाँ पर कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण से खोया हुआ शास्त्र हमारा भूला हुआ उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं, उसकी विधि को स्वयं भगवान ने भक्त के रूप में आकर इतना सरल बना दिया। और वो क्या विधि है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चेतन बाबू को राधा रानी के भाव से युक्त स्वयं कृष्ण अथवा राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप कहा है। भगवान चेतन का उद्देश्य दिव्य प्रेम में कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना था। भगवान, फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान चैतन्य का उद्देश्य दिव्य प्रेम में कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना था। और वो आस्वादन कब कर सकते हैं? भक्त के रूप में कर सकते हैं, खुद कृष्ण नहीं कर सकते थे। वे अपने आप को स्वयं कृष्ण मानने की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे राधा रानी का पद चाहते हैं। हमें यह स्मरण में रखना चाहिए। तथाकथित भक्तों का एक वर्ग जो नदिया नागरी या गौर नागरी नाम से जाना चाहता है, यह नकल उतारता है कि उनमें चेतन भक्त प्रति गोपियों का भाव है, कि माने जो खुद सहजिया जिसको बोलते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि भगवान चेतन ने कभी भी अपने आप को भोक्ता कृष्ण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। हरि बोल। अपितु भोग्य श्री कृष्ण भक्त के रूप में ही प्रस्तुत किया। प्रामाणिक होने का दावा करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की कपोल कल्पनाएं चेतन भाव को मान्य नहीं है। गौर नागरी जैसे वर्ग की अभिव्यक्तियां भगवान चेतन के उद्देश्य को निष्ठापूर्वक पूरा करने में बाधक ही है। हरि बोल। भगवान चेतन निसंदेह स्वयं कृष्ण है और वे सदैव श्रीमती राधा रानी के से अभिन्न है, अचिंत भेदाभेद। किंतु भगवान ने जिस विप्रम्ल भाव को गुह्य कारणवश धारण किया, उसे सेवा के नाम पर छेड़ना नहीं चाहिए। संसारी व्यक्ति को आध्यात्मिक विषयों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी बुद्धि नहीं लगानी, आध्यात्मिक विषयों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फुल स्टॉप कॉमा तक में भी चेंज नहीं करना चाहिए, और इस तरह भगवान को रुष्ट नहीं करना चाहिए। हरि बोल। ये चेतन बाबू प्रभुपाद जी हमें वार्निंग दे रहे हैं, कृष्ण को रुष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य को इस प्रकार की भक्ति संबंधी अनियमितता के प्रति सदा सतर्क रहना चाहिए। भक्त का उद्देश्य यह नहीं है कि कृष्ण के लिए वह उपद्रव खड़ा करे। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी का, भक्ति तो अनुकल्यन अर्थात कृष्ण के अनुकूल होती है, कृष्ण के प्रतिकूल चलना भक्ति नहीं है। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, किंतु शत्रु के रूप से करता था, इसलिए उसे क्या हुआ? मुक्ति तो मिल गई, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं मिली। अनुकूल से संकल्प। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ना, का उनका क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर का शरणागति में वो जो है वो हम पढ़ेंगे। शरणागति को उनकी जो बुक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुकूल से संकल्प है, प्रतिकूल से वर्जतम, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये हरिभक्त विलास का है, सनातन गोस्वामी क्या है? क्या चाहिए प्रभु? अनुकूल से जो आप बोला ना, वो हाँ हरिभक्त विलास का है, वो है प्रभु। इसका नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर का नहीं है। नहीं प्रभु, भक्ति विनोद ठाकुर ने इसी के ऊपर में शरणागति लिखी है। हाँ बराबर बराबर। अनुकूल से संकल्प है, प्रतिवर्ष वर्जनम। यस, ये इसको बहुत डिटेल में भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुक्स लिखी है, समय मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे प्रभु। एक एक अनुकूल से संकल्प है, प्रतिकूल से वर्जतम, माने अनुकूल जो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रतिकूल को एडजस्ट कर, उस एक एक अनुकूल के ऊपर में उन्होंने गीत लिखे, भजन लिखे हैं, प्रतिकूल के ऊपर में बीज लिखे हैं। वो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर
जो बड़े इतने आचार्य, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से अपनी शरणागति बुक्स में एक्सप्लेन किया है। ठीक है प्रभु, थैंक यू कार्तिक कृष्ण प्रभु। बोलो, क्लियर समझ गया जो प्रभु बोलना चाहते हैं कि उन्होंने सनातन गोस्वामी ने बोला, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने ही एकमात्र इतने बड़े आचार्य जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इसको अपनी बुक शरणागति में उन्होंने व्यक्त किया है, उजागर किया है अपने गीतों के माध्यम, भजन के, गीत नहीं बोलेंगे सॉरी, भजन के माध्यम से। ठीक है, ओके। इसलिए लिखा, किंतु शत्रु के रूप में ऐसा करता था मनुष्य इस प्रकार की था, प्रतिकूल सेवा से सदा बचना चाहिए। श्री चैतन्य बाबू ने राधा रानी की भूमिका स्वीकार किया है और हमें इस पद का समर्थन करना चाहिए, जैसा कि स्वरूप दामोदर ने गंभीरा में पूरी में वह कमरा जिसमें चैतन्य बाबू रहते थे किया। वे श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी की उन वियोग भावनाओं का स्मरण हमेशा दिलाते रहते जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनके इस सहयोग की प्रशंसा करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सूक्ष्म चीज है। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु आए हैं दिव्य आनंद का, जो कि राधा रानी का उसका आस्वादन लेने के लिए, और वो आस्वादन विप्रम्भ भाव, वियोग भाव में जो आनंद आ जाता है और कहीं भी नहीं होता है, लेकिन वो आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और इसके लिए स्वरूप दामोदर ने उनको मदद की थी। गंभीरा में अंत समय में हमने पढ़ा था चैतन्य महाप्रभु की लास्ट के जो 24 साल में, सबको याद है, फिर से एक बार जस्ट रिपीट करते हैं। प्रथम 6 साल वो क्या किए थे, वो आना जाना किए थे, जैसे वो चले गए साउथ इंडिया गए थे, वृंदावन गए। उसके बाद के 6 साल वो पुरी में ही रहे। उस समय पुरी में वो क्या करते थे, मिलते थे लोग से, जैसे बंगाल से लोग गए, अलग अलग जाते थे, उनके संग में जाकर करके यथार्था बना। लेकिन लास्ट के जो 12 साल थे वो बहुत दिव्य थे। वो गंभीरा में रहते थे और उनके संग में केवल 2 ही जन रहते थे मैनली। वो कौन थे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। कौन है ये दोनों, हम लोग ने डिस्कस किया था, ललिता और विशाखा। ठीक है ना, बाद में एक चीज में तत्व में पढ़ेंगे। तो वही चीज का कि मेरे कृष्ण को आनंद मिले, ये क्या बोल रहे, ललिता विशाखा क्या चाहती है, मेरी राधा रानी को किसमें दिव्य आनंद आता है, उसी रूप में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को रूप स्वरूप दामोदर और रामानंद राय विरह के माने कृष्ण का जो विरह है, राधा रानी कृष्ण का जो विरह है, उसमें दिव्य आनंद आता है। ये नोट कर लीजिए। सहयोग की प्रशंसा करते थे, किंतु वे गौर नागरी जो श्री चैतन्य बाबू को भोक्ता और अपने आप को उनके भोग्य के स्थान में रखते हैं, न तो श्री चैतन्य बाबू द्वारा मान्य, न उनके राय द्वारा नकल करने वाले, माने सहज या जो भी कुछ कह लीजिए करने वाले इन मूर्खों को आशीर्वाद प्राप्त होना तो दूर, उल्टे ये पूर्णता अलग पड़ जाते हैं। उनकी कल्पना श्री चैतन्य बाबू के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। कृष्ण द्वारा दिव्य भोग के सिद्धांत को राधा राय भूमि में कृष्ण के वियोग की दिव्य अनुभूति से नहीं मिलाया जा सकता। दोनों दिव्य स्तर पे है। दास्य शक्य बात्सल्य आ रही है संगार, चार ही प्रेम चतुर्विध भक्त ई आधार। 4 प्रकार के भक्त भगवत प्रेम के 4 प्रकार के रसों के पात्र हैं। ये रस है दास्य, शक्य, बात्सल्य तथा श्रृंगार। निज निज भाव सबे श्रेष्ठ कौरी माने, निज भाव एक और कृष्ण सुख आस्वादे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए, कभी भी जो सखा है, सपोज कीजिए दास्य, अच्छा दास्य को लेते हैं, अगर हनुमान जी को बोला जाए कि दास्य से साक्ष्य अच्छा है, हनुमान जी कभी राजी होंगे नहीं। तो हर प्रेम की जो दास्य भाव की प्रेम की जो चरम सीखा है अपने में पूर्ण है, इसलिए कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखें। तो क्या लिखा, निज निज भाव सबे श्रेष्ठ को ही माने, निज भावे कौरे कृष्ण सुख आस्वादन। हर प्रकार का भक्त यह मानता है कि उसका भाव सर्वश्रेष्ठ है। हरि बोल। हनुमान जी कहते हैं मेरा जो दास्य भाव है वो श्रेष्ठ है, और भगवान भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। और इस प्रकार उस भाव में वह भगवान कृष्ण के साथ परम सुख का आस्वादन करता है, और कृष्ण भी परम सुख का आस्वादन करते हैं।
तटस्थ हो या मोने विचारे यदि कोरी सब रस हेत श्रृंगारे अधिक माधुरी। किंतु यदि हम तटस्थ होकर इन भाव की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनमें श्रृंगार रस की अन्य सब ममताओं में अति श्रेष्ठ है। हरि बोल। तो क्योंकि क्यों सर्वश्रेष्ठ है, शायद हम लोग ने डिस्कस किया था, क्योंकि माधुर्य भाव में शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य इंक्लूड है। भगवान से दिव्य संबंध रखने में कोई ना तो कोई किसी से ऊंचा है या नीचा, क्योंकि निरपेक्ष क्षेत्र में सारी वस्तुएं समान है। हरि बोल। किंतु इन संबंधों के निरपेक्ष होने के उपरांत भी उनमें आध्यात्मिक अंतर होते हैं। और इस बात को कौन डिस्क्लोज करे? कृष्णराज कविराज गोस्वामी। ये जर्नल कोई डिस्कस, क्योंकि पहले लिख दिया है कि हर भाव अपने में परम पूर्ण है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये बताना बहुत जरूरी है कि माधुर्य भाव में सारी चीज जुड़ी हुई है। दास्य, शांत, दास्य, सखा, वात्सल्य। वात्सल्य के अंदर में तीनों जुड़ा हुआ है, शांत, दास्य, साख्य। साख्य के अंदर में दोनों जुड़ा हुआ है, शांत और दास्य। ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, हम डिटेल में हरे डिस्कस। कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु। मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए ना प्रभु। शांत रस में क्या होता है? ममता का अभाव रहता है, यस मतलब प्रभु। नहीं है। उस और दास्य रस में क्या होता है? वो विश्वास का अभाव होता है। हाँ और यस। सख में क्या होता है? स्नेह का अभाव होता है। हरि बोल। और वात्सल्य में क्या होता है? निसंकोच भाव का अभाव रहता है। और यस। माधुर्य में सब अभाव शून्य होता है। हरि बोल, हरि बोल। समझ में आ गया ना सबको? वात्सल्य में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं या फिर लंबा हो जाएगा। वात्सल्य में माँ का एक अपना प्रेम रहता है, सेवा भाव भी रहता है। माँ का कहते हैं ना, प्रभुपाद जी कहते हैं 15 साल से लेकर के जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उस समय माँ पिता का बच्चे के संग कौन सा रहता है? फ्रेंडशिप का, फ्रेंडशिप रहता है, ठीक है ना? उससे पहले क्या रहता है? साख्य भाव हो जाता है उसमें। साख्य भाव आ जाता है। ये बहुत डिटेल में डिस्कस। और ये जो प्रभु जी ने लास्ट वर्ड का टच करके निकल जाते हैं कि प्रभु इसको रिपीट करेंगे, जो प्रॉपर वर्ड आपने यूज किया उसमें हाँ, बोलता हूँ। आशंका नहीं रहती, खाली वो वाला बोलिए। अभाव, जिसमें क्या अभाव है वो मैं बोलता हूँ, जो वो नहीं बोलिए। है। हाँ शांत में ममता नहीं है। वो है प्रभु, वो तो समझ गया। तीसरा भाव बता, और बाकी सब लोग समझ गए। दास्य समझ गया ना? विश्वास हाँ, का अभाव है। हाँ। और उसके और बाद सख में स्नेह का अभाव है। यस। और वात्सल्य में निसंकोच। निसंकोच में मतलब क्या हुआ? जब वो कृष्ण कंस का वध किया तो वो जाके वो वसुदेव और देवकी को उसको प्रणाम किया, लेकिन वो लोग क्या, उसमें संकोच हो, वो क्या सोचे भगवान है, इसीलिए उसको आलिंगन नहीं किया। मतलब वो निसंकोच भाव नहीं है। हाँ। और प्रभु वात्सल्य में और वो तो माधुर्य में सब अभाव पूर्ण हो, मतलब जीरो है, कुछ अभाव नहीं है। तो मैं खाली वर्ड को नोट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब माने बहुत हाई लेवल के भक्त हैं सब। निसंकोच में एक माँ का, एक हस्बैंड और पति और पत्नी में कोई संकोच नहीं होता है, लेकिन माता में अपने पुत्र के प्रति एक संकोच, एक लेवल का, सब समझ गए। इसीलिए माधुर्य के अंदर में सब कुछ इंक्लूड है। माधुर्य के अंदर में कोई निष्कोच संकोच नहीं होता है। माधुर्य के अंदर में वात्सल्य भाव भी रहता है। एक पत्नी अपने पत्नी के लिए करती है, और वात्सल्य के अंदर में, माधुर्य भाव के अंदर दास्य भाव भी रहता है, उसकी पति के रूप में पूजा करती है। साख्य भाव रहती है, उसे मजाक करती है। सब कुछ इंक्लूड है। बहुत दिन बेस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कविराज ने बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यथा उत्तरम असो स्वाद विशेष उल्लासमयी अपि रति वासनया स्वाद्वी भासते कापि कस्यचित्। उल्लासमयी रति प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है।
किंतु जिस रति का स्वाद क्रम से उच्चतम होता है वह माधुर्य रस के रूप में प्रकट होता है। हरि बोल। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये चीज फिर से रिपीट करते जाएंगे प्लीज। ये प्रेम के लेवल का है, काम वास्तव वाला लेवल नहीं है। ये योग माया में जब भक्त और भगवान के प्रति जो आदान प्रदान होता है इतना दिव्य होता है, जिसमें काम के लेस मात्र, माने लेस मात्र भी बोलना गलत है, सोच भी नहीं रहती है, पूरी चेतना एकदम शुद्ध हाई लेवल की रहती है। और उसमें क्या होता है नोट कर सकते हैं कि मैं अपने भक्त को कितना आनंद प्रदान करूं, और भक्त सोचता है मैं अपने कृष्ण को कितना आनंद प्रदान करूं। खाली कंपटीशन होता है आपस में, देने का कंपटीशन होता है, लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो है हाई लेवल। वही चीज को आस्वादन करने के लिए कृष्ण आए हैं। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रस सिंधु से लिया गया है। अतएव मधुर रस कोई तार नाम स्वक्रिया पर किया भावे द्विविध संस्थान। इसलिए मैं इसे मधुर रस कहता हूं। इसके भी दो विभाग हैं जो हम लोग शायद डिस्कस करें, स्वकीया अर्थात विवाहित तथा परकिया अर्थात अविवाहिता प्रेम। स्वकीया के मामले में सबको मालूम है ना, माने जब एक रिलेशन है कि ही इज माई हस्बैंड और ये मेरी वाइफ है, द्वारका में जैसा है, द्वारका में है जैसा। हरि बोल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और परकिया, परकिया को प्रभु पाद जी ने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया, हम शायद डिस्कस भी किया था एक भक्त के साथ, उन्होंने किया था। परकिया में ये साबित होता है कि सब कुछ कृष्ण का है, जो कुछ भी है सब शक्ति है और सब शक्तिमान की है। कह दे आप, जैसे मैं कहता हूं कि ये मेरी पति है, मेरा पति है, ये तो टेम्परेरी संबंध है जो कृष्ण ने अलाउ किया है, क्योंकि तुम भौतिक जगत में भोगना चाहते हो। इसलिए कृष्ण ने एक समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुमको कह दिया ठीक है तुम भोगना चाहते हो तो पहले शादी करो, ये नियम बनाए गए। लेकिन आध्यात्मिक लेवल में सब कृष्ण का है। कृष्ण एकमात्र भोक्ता है, भोक्ताराम यक्षसाम सर्वलोक महेश्वरम। इस तत्व को अगर कोई जान जाएगा सबको समझ में आ जाएगा, तब वो परकिया स्वर्गीय सबको समझ में आ जाएगा। इसका कोई माने नहीं रखता है, तो सब कृष्ण की है और सबका कर्तव्य कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना, और सब कृष्ण से ही निकले हैं। ये चीज गोपी में आता था ये, हाँ, ये भाव ये गोपी में आता था। और इसलिए जब वो भाव पर पहुंच जाता है उस समय लोक लाज लज्जा वो ज्ञान गोपियों को है। और वो उस दिव्य ज्ञान वो मेंटेन कब होता है, जब योग माया उनके साथ रहती है, कृष्ण जब उनको मदद करते हैं। जहां योग माया का पर्दा हट जाएगा तुरंत हमारे मन में भाव आ जाएगा। कौन सा भाव आ जाएगा? भौतिक लेवल का भाव आ जाएगा। क्या ये मेरी पति है, ये मेरा पत्नी है, ये सब क्या है? माया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थात अविता प्रेम पर किया भावे अति रसेर उल्लास ब्रज बिना ही अन्यत्र नाहि वास। हरि बोल। इस श्लोक को याद कर लेंगे। परकीय मधुर भाव में रस की अत्यधिक रस की वृद्धि होती है। ऐसा प्रेम ब्रज के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं मिलता। हरि बोल। इवेन आध्यात्मिक जगत के वैकुंठ लोक में नहीं मिलता है ये, क्योंकि वहां कौन सा भाव रहता है? दास्य भाव रहता है। ब्रज बधु गणेर ए भाव निर्वधि तार मध्य श्री राधाए भावेर अवधि। यह भाव ब्रज बालाओं में असीम है, किंतु उनमें भी यह श्री राधा में अपनी पूर्णता को प्राप्त है। हरि बोल। तो हम लोग ने जो पढ़ा था ना भगवान की 3 शक्तियां, देखिए अगर उस सब चीज को याद करते रहेंगे तो पूरा क्लियर, ये सब शक्तियां हैं और कृष्ण एकमात्र शक्तिमान। तो शक्ति अपनी शक्ति से प्रेम करता है, अपनी शक्ति को भोगता, किसी को ऑब्जेक्शन क्यों हो सकता है भाई? वो खुद शक्तिमान है। राधा रानी उनकी अलादिनी शक्ति है जो अभी मूर्ति रूप में है, अदरवाइज अमूर्त रूप में तो उनके हृदय में रहती है ना। और उस राधा रानी से सारी द्वारका की वो सॉरी पहले तो आगे बढ़े, उस राधा रानी से सारी गोपियां आई हैं और उन्हीं राधा रानियों से ये द्वारका की
गोपियां आई हैं राधा, और उनसे एक्सपांशन हुआ है राधा रानी से। गोपियां रानियां और जो भी बैकुंठ की लक्ष्मी है, सब किसका प्राकट्य है, विस्तार किसका, राधा रानी का है। और राधा रानी कौन है, कृष्ण की सब अलादिनी शक्ति है। इतना सुंदर तत्व ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा जो कृष्णदास कदाफ गोस्वामी ने हम लोगों को दिया है। प्रौढ़ निर्बल भाव प्रेम सर्वोत्तम, कृष्ण माधुर्य रस आस्वाद कारण, उनका शुद्ध परिपक्व प्रेम अन्य सभी के प्रेम को पार कर जाता है। उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुर तक आस्वादन किए जाने का कारण है। हरि बोल। तो समय हो गया, यही पर हम लोग थोड़ा सा विराम देते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो देखिए, हमें भी शक्ति नहीं है कि इसको कितना एक्सप्लेन कर सके, खाली अपनी भक्ति कर करके धीरे 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 अपने, इसलिए कहते हैं यहाँ पर एक प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि जब हम धीरे धीरे अपनी विधि भक्ति जो हम कर रहे हैं, मन से हृदय से हम जब करेंगे, पूरे भाव से करेंगे, तो ये भाव ये जो है ये कृष्ण स्वयं ही हमें प्रदान करेंगे। कैसे प्रदान करेंगे, अभी हमको योग माया के अंडर में हमको ले आएंगे। पहले हमको योग माया के प्रभाव में आना पड़ेगा। वो खाली कृष्ण कर सकते हैं, किसी और दूसरे की ताकत नहीं है, कृष्ण नहीं कर सकते। इसलिए हमको कुछ उतना नहीं सोचना है। कभी हम लोग सोचते हैं नहीं, हमको स्टेप बाय चलना है, हम बद्ध जीव है, बहुत नीचे है माने भक्ति में, लेकिन ये भी नहीं सोचना हम भक्ति में नीचे है। सारी चीजें अपने में पूर्ण है, हम भक्ति से जुड़ गए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। पहला तो ये चीज है। मनुष्य जीवनी मिली है, मालूम अभी तक नहीं था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य मालूम हो गया, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने ज्वाइन कर लिया, हमने रेल की पटरी में हम चढ़ गए हैं। पटरी, हमारी पटरी से हम उतरे नहीं, इसका प्रयास करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि अरे हमको जल्दी से दौड़ करके वो प्राप्त करना। नहीं, स्वतः ही कृष्ण इसमें मदद करेंगे। हम पटरी से न उतरे, इसका मतलब हुआ भक्तों का संग ना मिले, कोई भी वैष्णव अपराध नहीं होते। बाकी किसी की ताकत नहीं जो आपको भक्ति से पटरी से उतार दे, ठीक है ना। हरे कृष्णा, यहीं पर विराम दे दे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा माता जी। अजय पोदाबू कुछ और अभी तो आज अनाउंसमेंट तो कल बात कर लेंगे हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों को, ये हम लोग मिल करके आपस में ये कुछ चर्चा कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। से भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन विराम देते, फिर अगले सोमवार को फिर वापस 7 बजे चर्चा करते। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।